वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी रासायनिक विज्ञान यानी कि आपका केमिस्ट्री आप किसको कह सकते हैं, 12th क्लास का बोर्ड का पेपर। देखिए अभी जो बोर्ड के पेपर आ रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी, उसका पैटर्न बताऊंगी किस तरीके का होता है, आपको कितने मार्क्स का होता है, किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है और किस तरीके का आता है। तो वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, रिएक्शंस वगैरह जो भी आते हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताऊँगी सिंपल और साधारण तरीके से, ताकि आप अगर बोर्ड परीक्षा में तैयारी पहले से करके जाएंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी आप फर्स्ट टाइम में जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी है। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। हमने अभी आपको बताया कि केमिस्ट्री और क्लास 12 का बोर्ड का पेपर है। इसमें 70 मार्क्स का होता है क्योंकि 30 मार्क्स का वाइवा और प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 3 घंटे का पेपर होता है। 15 मिनट आपको रीड करने के लिए दिए जाते हैं। आपको पता निर्देश में ज़्यादातर यही चीज़ देते हैं कि सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, जैसे जैसे दिए हुए हैं उन पेपरों को आपको क्या करना है, जो भी आपको दिए हुए हैं उन पेपरों को आपको सॉल्व करना है और जो उनके सारे नंबर भी आपको सामने दिए गए हैं। ठीक है, उनके मार्क्स भी आपको सामने दिए गए, सारे प्रश्न अनिवार्य हैं और जैसे जैसे दिए गए प्रासंगिक वो करने हैं और जहाँ आवश्यकता है यानी जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे आपको समीकरण भी देना है। ठीक है, यानी कि इक्वेशंस आपको वहाँ पर दे देनी होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब हम यहाँ से आपको बताएंगे प्रश्न 1, क्योंकि इसमें खंड वगैरह सब कुछ भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट नंबर बाय नंबर जाके आपके पेपर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी वो नहीं है। देखिए अब देखिए प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हुए, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो अगर आप पेपर करेंगे तो आपको ये सारा तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं आंसर 1। ठीक है, आंसर 1 तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, नीचे लिख दीजिए का क्या होता है। जैसे कि अगर आपका पहला है तो आप पहला चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं और चाहे तो वो नंबर के साथ में लिख सकते हैं। खा यहाँ लिख सकते हैं, गा यहाँ से इस तरीके से। इससे क्या आपके टाइम की बचत भी होगी और उनको क्या उनको आंसर ही चेक करना होता है, क्वेश्चन थोड़ी ना चेक करते हैं वो। इसलिए हम आपको बताएंगे का नंबर। देखिए कि यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 के यानी केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10 की पावर 3 बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान होगा तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, इसका फर्स्ट आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 61.022 जी मोल -1 इसकी पावर है ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए खा नंबर वाला देख लीजिए कि संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी अवस्था स्थायी होगी। तो कौन सी अवस्था स्थायी होती है, देखिए ये वाली, ये और ये वाली, यानी कि 3D3, 3D8, 3D4। तो इनकी क्या है, इनकी स्थायी नहीं होती, स्थायी होती है आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाला, यानी 3D की घात 5। तो ये क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखिए बैक ईयर का पेपर आता है या 1-2 साल पुराना पेपर भी है तो उसमें से भी आता है। तो इसी प्रकार आपको हर पॉइंट समझाए जा रहे हैं, तो आप ध्यान समझिएगा, क्योंकि साइंस से रिलेटेड तीनों ही पेपर हार्ड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ती है, क्योंकि फिजिक्स वगैरह लोग थोड़ा कर भी लेते हैं। केमिस्ट्री में दिक्कत है क्योंकि इसमें समीकरण इक्वेशन वगैरह बच्चों को अक्सर कर नहीं चाहते, ये चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, गा नंबर देखिए संकुल CONH3 की क्या है, 3 का होल 6 क्योंकि नीचे है, अगर ऊपर होता तो स्क्वायर है उसकी पावर्स दी है, तो होल 6 से बोला जाएगा क्योंकि नीचे है। Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाए, कितने आयन उत्पन्न होंगे, तो आयन कितने होंगे, 3 उत्पन्न होंगे आयन। ठीक है, 3 वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। घ नंबर देख लेंगे, निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम लिखिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये यौगिक दिए हुए, इनके क्वथनांकों को बढ़ता हुआ क्रम लिखना है आपको। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही करेंगे, हम पहले ये वाला 3 वाला सही कर देंगे हम इसको, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर और ये आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, बस ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। आपको क्या करना है, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा 3 वाला। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे नीचे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि डा वाला, देखिए डा में क्या, ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण से बनता है, क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला सही, यानी कि प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, माल्टोज बना होता है 2 अणु ग्लूकोज से, अणु फ्रक्टोज से, किससे, माल्टोज किससे बनता है, आंसर आपका 1 सही हो जाएगा, 2 अणु ग्लूकोज से। ठीक है, तो ये वाला आपके क्या होगा, बहुविकल्प प्रश्न हो गए, बहुविकल्प प्रश्न हो गए। अब हम कहाँ बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन 2 है, देखिए वो तो आपके बहुविकल्प हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए, ये चीज़ें काफ़ी समझदारी वाली हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। प्रश्न 2 इसका कहा, देखिए वांट ऑफ गुणक की व्याख्या कीजिए, यह अणु संख्यक गुणों से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि आपको वांट ऑफ गुणक की व्याख्या करनी है, यानी कि पूरी एक तरह से कहते हैं सिद्धांत होता है ना, इस तरीके से आपको इसका लिख देना है, और इससे मतलब जो अणु संख्याओं से गुण किस तरीके से प्रकार से संबंधित है, यानी गुण उसके गुण के जो प्रकार हैं वो किस तरीके से संबंधित है, तो वो आपको यहाँ लिख देना। तो ये आपके 2-2 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, यानी 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खा नंबर के अंतरकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है। ठीक है, ये वाला आपको करना है। गा नंबर में देखिए, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, तो ये वाला क्वेश्चन, और ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला इस बार परीक्षा में जरूर आएगा, ध्यान रखिए, तैयारी करके जाइएगा। घा नंबर देख लेंगे हम, घा नंबर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर समझना है। देखिए यहाँ पर दे रहा है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, ठीक है, और एनलीन से क्लोरेबेंजीन। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है इसको। देखिए ये क्या चीज़ है कि इसमें परिवर्तन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर इनकी डिटेल लिखनी है। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाएंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से उसमें चेंजिंग होगी, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर लिख देनी है, और ये यहाँ पर लिख देनी। तो ये 1-1 नंबर का हो जाएगा, ये वाला 1 नंबर का, ये वाला 1 नंबर का, यानी कि आपको घा नंबर के 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर 3 का नंबर देखिए, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया विलयन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, हिमांक का जो फॉर्मूला, हिमांक के सूत्र वगैरह आते हैं को लगा के आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है सवाल का। ठीक है, आप देखिए, अब हम आपको आगे वाला क्वेश्चन देखिए। अब आप क्वेश्चनों को आप यहाँ पर ध्यान समझिए। देखिए अब ये तीसरे का ये जो खा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरे का जो खा वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम, यानी कि देखिए ये जो अभिक्रियाएं, 2 अभिक्रियाएं दी हुई हैं यहाँ पर, यानी कि पहला वाला और सेकंड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें क्या अभिकर्मों के जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला वाला देखिए कि प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण, तो देखिए यहाँ क्या होगा, अम्लीकृत होगा। क्या होगा, अम्लीकृत कह सकते हैं आप, उदासीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अम्लीकृत होगा, अम्लीकृत हो जाएगा K2Cr2O7 सॉरी, ठीक है, O7 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको अम्लीकृत या उदासीन बोल सकते हैं। दूसरा देखिए अम्लीय या क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्षारीय लिख दे रहे हैं, और आप चाहो तो अम्लीय या क्षारीय दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा KMNO4। ठीक है, ये आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले वाले का। अब दूसरे वाले में क्या है, प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है कि इसमें क्या हो, निर्जलन क्या हो जाएगा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा, मैं बताऊँ आपको। देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं, फास्फोरिक अम्ल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से निर्जलीकरण होगा। ये शॉर्टकट में आपको बताया, बाकी का आप डिटेल में अगर लिखना चाहते हो डिटेल में भी इसको अंदर और देख सकते हैं और लिख सकते हैं। मैंने आपको सिंपल ही तरीके से आपको बताया है।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला आपने क्वेश्चन देखिए खा वाला समझ लिया। अब हम आएंगे गा वाला आएंगे, सॉरी गा नंबर में। तो गा नंबर में क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है देखिए एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला, जैसे इसमें दिया था फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें दिया था वहाँ यहाँ विभेद कीजिए। विभेद का मतलब क्या होता है कि इनका मतलब डिफरेंसेस लिखिए इनमें, ठीक है। तो एसीटेल्डिहाइड तथा एसीटोन, देखिए ये दो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको उसका फॉर्मूला बताऊंगी, एक एक अंतर रहेगा वो आपको खुद करना है। अगर मैं आप फॉर्मूला भी लिख के आएंगे तो आधा आधा नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता रही हूँ। तो एसीटेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, ठीक है। अब देखिए एसीटोन का फॉर्मूला देखिए CH3 का होल ट्वाइस एंड CO हो गया। ये दोनों का फॉर्मूला हो गया। आप चाहे अगर डिफरेंस नहीं आ पाए आपको तो आप इसे फॉर्मूला भी लिख के आ सकते हैं, वो भी आपको नंबर आधा नंबर तो वो देगा ही देगा, ठीक है। अगर आप प्रकार अगर आपको एक और आ गया तो वो भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिए एसिटोफिनोन और बेंजीफिनोन, इन दोनों का फॉर्मूला। तो देखिए पहले हम एसिटोफिनोन का फॉर्मूला देखेंगे। तो CH3 इसको बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। तो CO6H और 5, ठीक है। ये वाला हो गया आपका पहले वाले का। अब बेंजीफिनोन का हम लिखेंगे तो C6H5 बॉन्ड COC6H, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले इसके हो गए, ये वाले फॉर्मूले इसके हो गए। आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब गा नंबर देखिए डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। अब देखिए अब डीएनए का चित्र तो आपको बहुत आसान है, 2 मार्क्स का है तो बहुत आसान है। देखिए इस तरीके से आपको पता डीएनए किस तरीके से बनता है, क्योंकि आपने देखा होगा इस तरीके से अंटे लगते जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका डीएनए आपका इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लाइन और कर दे रहे हैं, ये देखिए ये बनता है। अब इस तरीके से ऊपर जाल बना हुआ चला जाता है, तो आप इसको इस तरीके से योगा के बना सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये इस तरीके का होता है। तो आप ज़्यादा कुछ मत बनाए, सर इतना बनाएंगे इतना काफ़ी है, इतना, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। तो ठीक है, उसमें चारों के नाम भी लिखवा रहा है। तो हम देखिए चारों के नाम आपको बता देते हैं। एडेनिन जिसको हम ए से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा वाला देख लीजिए साइटोसिन हम इसको सी से सिंबलाइज करते हैं। तीसरा नंबर वाला देख लीजिए गुआनिन, गुआनिन, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर गुआनिन। तो गुआनिन को किससे करेंगे, जी से करेंगे, कर दिया। अब 4 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर हम 4 नंबर देखेंगे थायमिन हमको टी से कर दिया। तो ये तो चारों इसके क्या है, क्षारक हो गए, उनके नाम हो गए, ठीक है। ये क्षारकों के नाम हो गए और ये इनके क्या कहते हैं इस तरीके से चित्र हो गया आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे वाला, वैसे देखिए आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 4 का कहा कि आसवन के द्वारा, तो ये देखिए इस तरह मिश्रण कितने प्रकार का, ये क्या 3 मार्क्स का है। देखिए यहाँ से आपके 3 नंबर्स के शुरू हो जाएंगे, 3 मार्क्स का, ठीक है। ये आपके 3 मार्क्स के यानी कि ये क्वेश्चन आपके बड़े वाले हो जाएंगे। आप इनको ऐसा बोल सकते हैं, लघु प्रश्न बोल सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सारे प्रश्न इसी तरीके से रहेंगे घातक, ठीक है। देखिए घातक क्या हो गया आपका, ये इसी तरीके से निम्नलिखित का कारण लिखिए। तो ये इसमें क्या 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 कारण है, कारण वगैरह वो आपको यहाँ पर इसमें लिख देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके 1.5 मार्क्स के हो जाएंगे, 1.5 मार्क्स का ऊपर वाला, 1.5 मार्क्स का नीचे वाला, तो 3 मार्क्स के हो गए आपके, ठीक है। आप देखिए 5वें का देख लीजिए। 5वें का देखेंगे, देखिए यहाँ पर इस तरीके से दे रहा है। प्राथमिक और द्वितीय बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या, एक सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। याद रखिएगा सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वो आपको यहाँ पर करना है। सीसा, संचायक, सेल वगैरह, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आएगा। बैटरी डिस्चार्ज वगैरह हो जाती है, घनत्व किस प्रकार प्रभावित होगा, तो ये आएगा। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके दीर्घ क्वेश्चन, यानी कि 4 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी खा में पहला है और दूसरा है, तो वो भी आपको यहाँ पर इस तरीके सवाल के थ्रू में करना है आपको, ठीक है। ये दोनों आपके न्यूमेरिकल्स।
न्यूमेरिकल हो गए। ठीक है, अब हम नीचे बढ़ेंगे, आगे गा नंबर पर आएंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर गा नंबर वाला देखिए, इसका गा नंबर का पहला और आपका दूसरा। देखिए पहला वाला क्या है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखो। ठीक है, यानी कि दोनों के समान रासायनिक गुण तो उसका आपको समीकरण यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो समीकरण क्या हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, C6H12O6। ठीक है, सॉरी 6 नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है, O6 हो गया। तो आपको क्या करना है, ये आपको इसको ये कि कार्बोहाइड्रेट से बनता है। ठीक है, अब आगे वाला देख लिए, विटामिन ए व विटामिन सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। अब देखिए ये तो सीधी सी बात है कि विटामिन ए और सी क्यों आवश्यक है, क्योंकि भाई हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी विटामिन होता है विटामिन ए और सी। उसके महत्वपूर्ण स्रोत वगैरह होते हैं जो भी फल फ्रूट रहते हैं, अंडा मांस मछली पनीर दूध वगैरह, ये सारी चीज़ें रहे, तो ये इस चीज़ के लिए आपको काम में देती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है। घ नंबर में देख लीजिए का फर्स्ट सेकंड, देखिए द्विदंतर तथा उभयंतर लिगेंड से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्या तात्पर्य है, कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देखिए अभिप्राय यानी कि 4 नंबर के हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, यानी कि ये आपको छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। देखिए इसमें क्या है, ये 2 नंबर का, ये वाला 2 नंबर का, यानी टोटल घ नंबर आपका हो गया 4 नंबर का। ठीक है, अब आप इसी प्रकार इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे। देखिए ठीक है, अब देखिए अब 6 पर देख लीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है और आपको तैयारी भी उस हिसाब से करनी होगी। ठीक है, क्या होता है जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है तो क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वाले का लिखेंगे मेथिल साइनाइड CH3CN से बनता है। ठीक है, बनता है फर्स्ट वाले का। दूसरे का देखिएगा, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एथेनॉल C2H5OH से होता है। ठीक है, से होती है तो क्या हो जाती है, अब एथेनॉल हो जाती है, एथेनॉल बन जाती है। ठीक है, तीसरा वाला देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो क्या होती है, तो क्या होता है, तो जब क्या होता है तो वो आपको यहाँ पर तीसरा वाला देख लीजिए कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि C6H5MgBr, यानी कि ये बनता है इससे। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, आगे देखिए 4 वाला नंबर देखिए, एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाए तो क्या होता है, एक ब्यूटीन बनता है। क्या होता है, एक ब्यूटीन बनता है। ठीक है, अब इसका 5 वाला लास्ट वाला देखिए, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है तो क्या होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं आसानी से नहीं होता, आसानी से नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको पांचों के आंसर। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए अथवा लिखा हुआ है अथवा, तो आपको क्या करना है, देखिए अथवा का मतलब आपको पता है कि अथवा का मतलब होता है कि या तो ऊपर वाला, ठीक है, या तो नीचे वाला। ठीक है, तो अथवा में आपको क्या करना है, या तो ये ऊपर वाले कर लीजिए, अगर आप ये नहीं करना चाहें तो आप ये नीचे वाले रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना कीजिए। ठीक है, तो संरचना हम करें, पहले में दिया है कि CH3CH2CH2Cl + NaL, तो इसका रिएक्शन में क्या बन जाएगा, इसका रिएक्शन बन जाएगा देखिए CH3CH2CH2L + NaCl। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट का हो जाएगा, हो गया। अब देखिए सेकंड वाले का देख लीजिए
कि C6H5ONA प्लस C2H5Cl इसके इसमें आपको चेंजिंग करेंगे, इसकी संरचना बनाई जाएगी। तो कैसे बनेगी देखिए, C6H5 बॉन्ड, या आप माइनस, इसके बाद माइनस भी बोल सकते हैं आप, बॉन्ड C2H5 प्लस Cl। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला 3 वाला देख लीजिए, CH3C2OH प्लस SOCl2। ठीक है, तो 3 वाले में देखिए, 3 वाले में आप कैसे लिख सकते हैं, CH3CH2Cl प्लस HCl अलग कर दिया जाएगा SO2, ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा, चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, अब आगे वाला 4 नंबर देख लीजिए, CH3CH2CH बराबर CH2 प्लस HBr। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 नंबर में आप क्या करेंगे, 4 नंबर में आप ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए 2 ब्रोमो, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में बच्चों आ जाए तो बच्चों को समझ में ही ना आता कि यहाँ पर करना क्या होता है, तो इसी वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन समझेंगे, CH3, ठीक है, माइनस या डैश बॉन्ड कुछ बोले, ठीक है, ClBrH माइनस CH3। तो यानी ये यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मूला हो जाए, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लीजिए 5 नंबर वाला। ठीक है, कि CH3 बराबर C ब्रैकेट में CH3 का होल ट्वाइस प्लस HBr। ठीक है, तो अब आप इसको इसका रिएक्शन ऐसे लिखेंगे कि CH3CH2BrC ब्रैकेट में CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, तो आप इनको इस तरीके से, इनका जो उत्पाद संरचना होगी तो वो इस तरीके से करेंगे आप। बस आपको ये फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं वो आपको बस उसी तरीके से दर्शा देने हैं, बस आपको वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका खा देख लीजिए कि इनमें को उदाहरण सहित लिखिए, यानी कोल अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए और उसके उदाहरण लिखिए, उनके अंदर भी जो डेफिनेशंस होती है वो सारी लिखनी है आपको। या तो आप ये वाला कीजिए या तो आप अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, यानी ये जो अभिक्रिया दी हैं आपकी इनके लिए के समीकरण लिखिए। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले के लिए 2 नंबर मिलेंगे, दूसरे के 2 नंबर, लास्ट वाले के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इनकी अभिक्रिया यानी कि मैंने आपको बताया रिएक्शंस जो होते हैं वो आपको यहाँ पर बता देने हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार आगे बढ़ जाइए, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको वही चीज़ आपको एकदम समझाई यार। देखिए अब हम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। देखिए 7 को, ये इसमें मैं बोलती हूँ केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा हार्ड पड़ती है। 2 चरणों में संपन्न कीजिए। ठीक है, ब्रोमेंजीन से एक फेनिल एथेनल, इनको क्या करना है आपको इस तरीके से, थोड़ा सा अगर आप लिख लें, चित्र बनाना पड़ेगा इसमें, वो करना पड़ेगा, सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। बस आपको 1-1 मार्क्स में ब्रोमेंजीन से एथेनल 2 चरणों में संपन्न करना है, यानी कि 2 लाइन में आपको खत्म कर देना है, तो लंबा चौड़ा नहीं करना है। ठीक है, यानी कि पूरा 5 नंबर का है तो आपको सबके 1-1 मार्क्स मिलेंगे। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, मेंशन भी कर रखा है, आपको सबके 1-1 मार्क्स मिलेंगे। तो ये, या फिर अथवा में ये कर लीजिए। तो देखिए इसमें यौगिकों की संरचना लिखनी है, इनकी संरचना अगर आपने लिख दी तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 मार्क्स दे रहा है, 1-1 मार्क्स के सारे। ठीक है, अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। इसी का क्वेश्चन खा नंबर देखिए। ठीक है, खा नंबर वाला यानी कि लास्ट वाला है इसका क्वेश्चन, खा नंबर क्या निम्नलिखित के कारण बताइए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एथेनल जल में विलय है जबकि एल्निन नहीं है, इसके कारण क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं हो रहा है, क्यों है क्यों नहीं है, तो वो बताना आपको। या अथवा या तो आप इस तरीके से नीचे वाले जो क्वेश्चन है या तो उनको हल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ये वाला 3 नंबर का, ये 2 नंबर का है। अब इसमें क्या है, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये वाला आपका 1 नंबर का है। इस तरीके से आपके 5 नंबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए, ये सारे क्या है आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं उसके लिए आपकी तैयारी हो रही है।
तो आपको हर तैयारी को ध्यान से समझना है, हर क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है, हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। कोई भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का हो तो आपको बस वही करना है, आपको हर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपको जो मन में आप लिखा है, नहीं, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको वो चीज़ें लिखना ज़रूरी नहीं होती है, जो होती है सिर्फ वही लिखनी होती है। तो इसमें आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जाए, एक्स्ट्रा में नहीं लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।